Hey everyone, welcome to my channel Learn and Crack. My name is Rahul Dubroy and this is the part 7 of Vocabing A to Z. And in this particular video, I'm going to start from where we ended in our previous video, that means in part 6. What we did was we took the base word that starts with C and then of course we followed that up with synonyms and antonyms, and this is exactly the same that I'm going to do in this video. I'm going to take the base words that starts with C, synonyms, antonyms, and of course sentences wherever required. Okay, I'm going to take some of the very important words in this video, so I expect you to be with me till the end of the video, so that you can learn maximum things out of it. So let's begin. So here it is, the first word, circumlocution. Such a nice word. ION से एंड हो रहा है, राइट? तो क्या होना चाहिए? जनरली ION से एंड होने वाला वर्ड्स नाउन होता है, ये भी नाउन ही है. सर्कम एंड लोक्यूशन, हाँ, इसमें दो रूट्स है, तो रूट्स अवेलेबल है तो मैं डिस्कस कर लेता हूँ. रूट्स क्या है? सर्कम, लैटिन अमेरिकन लैंग्वेज में सर्कम का मतलब है अराउंड. सर्कमफरेंस समझ में आ रहा है ना? अराउंड. एंड लोक्वे का मतलब है LOQUA. लोक्वे का मतलब है टू स्पीक. ठीक है, सर्कम का मतलब है अराउंड एंड लोक्वे का मतलब है टू स्पीक. तो सर्कमलोक्यूशन इज लाइक यूजिंग टू मेनी वर्ड्स वेयर फीवर वुड डू. जहां पे इतना ज्यादा वर्ड्स यूज करने का जरूरत है नहीं, वहां पे जहां पे जरूरत नहीं उससे ज्यादा वर्ड्स यूज करना. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर से ही एग्रीड टू साइन द पेपर आफ्टर ईयर्स ऑफ सर्कमलोक्यूशन. बहुत सालों से उसके बारे में चर्चा होने के बाद, बात होने के बाद, विवाद होने के बाद उसने उस पेपर पे साइन करने के लिए राजी हुआ. तो ही एग्रीड टू साइन द पेपर आफ्टर इयर्स ऑफ सर्कमलोक्यूशन. सो सर्कमलोक्यूशन का मतलब क्या होता है? यूजिंग टू मेनी वर्ड्स वेयर फीवर वुड डू. मैं लिख के देता हूं, यूजिंग टू मेनी वर्ड्स वेयर fewer would do. That's circumlocution for you. Example लिख के दूं मैं. He agreed to sign the paper after years of circumlocution. ठीक है, तो आपको समझ में आ गया हो गया. सर्कमलोक्यूशन मतलब घुमा फिरा के बात करना, बहुत ज्यादा बात करना. ठीक है, दैट्स सर्कमलोक्यूशन. सर्कम का मतलब ही है अराउंड एंड लोक्यू का मतलब है स्पीक. तो सर्कमलोक्यूशन. ठीक है, पेरिफ्रेसिस. पेरिफ्रेसिस का मतलब एग्जैक्टली जो अभी मैंने बोला था ना, घुमा के बात करना, दैट इज पेरिफ्रेसिस. अगर मैं एग्जांपल दूं, इट्स लाइक टू गेट आउट ऑफ टॉकिंग अबाउट अ टैबू सब्जेक्ट द स्पीकर यूजेस पेरिफ्रेसिस. टू गेट आउट ऑफ टॉकिंग अबाउट ए टैबू सब्जेक्ट, जो एक बात है या जो एक टैबू है जिसके बारे में लोग बात नहीं करते. ठीक है, या जिसको बहुत पुराने मान्यता जिससे लोग उभर नहीं पा रहे, उससे उसके टू गेट आउट टॉकिंग अबाउट द टैबू सब्जेक्ट द स्पीकर यूजेस पेरिफ्रेसिस. तो स्पीकर ने क्या किया? इनडायरेक्ट वे में या सर्कमलोक्यूटरी स्पीच में बात करना शुरू कर दिया, घुमा के बात करना शुरू कर दिया. ठीक है, तो पेरिफ्रेसिस का मतलब क्या है? एन indirect or circumlocutory speech. तो एग्जाम्पल याद रखना, वैसे ही यूज करना, हो सके तो लिख के रख दो. इसमें तो मेरा पीपीटी में ज्यादा जगह नहीं होता, एक पेपर में, एक पेज में, तो मैं ज्यादा लिख नहीं पाता हूँ. तो आप लिख के रख देना, जो जैसे मैंने बोला, टू गेट आउट ऑफ टॉकिंग अबाउट अ टैबू सब्जेक्ट द स्पीकर यूजेस पेरिफ्रेसिस. ठीक है, टॉटोलॉजी. टॉटोलॉजी, ओके. और एक चीज पेरिफ्रेसिस का यूज कर सकते हो. ग्रामर में पेरिफ्रेसिस कैसे यूज हो सकता है? इट्स लाइक टू यूज अ सेपरेट वर्ड टू एक्सप्रेस अ ग्रामेटिकल रिलेशन. ठीक है, जो एक ग्रामेटिकल रिलेशन, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं क्लेवर, ठीक है, ये एक वर्ड है, इसको हम लोग कभी कभी क्या बोलते हैं? क्लेवर को रिप्लेस करके हम लोग वेरी इंटेलिजेंट बोल देते हैं ना. दैट्स पेरिफ्रेसिस.
या अगर मैं बोलूं राम डिड गो देयर, ये तो वही हो गया ना कि राम वेंट देयर। अभी वेंट को डिड गो कर दिया, ठीक है। टू यूज ए सेपरेट वर्ड टू एक्सप्रेस ए ग्रामेटिकल रिलेशनशिप। ग्रामर में पेरिफ्रेसिस का मतलब क्या होता है, जहां पे एक तुम्हारे वर्ड अवेलेबल है, लाइक वेंट, वेंट का मतलब क्या, पास्ट टेंस ऑफ गो। तो इसने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब डिड लगा के पास्ट टेंस करके गो मेन वर्ब कर दिया। तो दैट मींस पास्ट टेंस, इसमें भी पास्ट टेंस है कि ही डिड गो देयर, लेकिन इसको पेरिफ्रेसिस बोलते हैं, ठीक है। आप अगर जरूरत पड़े तो साइड में लिख के रख दो, इन ग्रामर द यूज इज टू यूज ए सेपरेट वर्ड टू एक्सप्रेस ए ग्रामेटिकल रिलेशनशिप, ठीक है। जैसे जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, वेरी इंटेलिजेंट को आप क्लेवर कर सकते हो, या आई मीन टू से क्लेवर को वेरी इंटेलिजेंट कर सकते हो, तब इसको पेरिफ्रेसिस कहते हैं। तो ग्रामर में उसका मतलब थोड़ा अलग है, ठीक है। तो दो मीनिंग है, दोनों याद रखना। टॉटोलॉजी, टॉटोलॉजी का मतलब क्या है, अगर मैं एग्जांपल बोलूं, दे अराइव्ड वन आफ्टर द अनदर इन सक्सेशन, ठीक है। मैं एग्जांपल लिख दूं तो आप लोगों को समझ में आएगा। दे अराइव्ड one after the another in succession। प्लीज केयरफुली देखो इस सेंटेंस को। तो सक्सेशन का मतलब क्या है, सक्सेशन का मतलब ही तो है एक के बाद एक, है कि नहीं। सक्सेशन का मतलब ही है एक के बाद एक, तो वन आफ्टर द अनदर का मतलब ही एक के बाद एक ही है। तो ये तो रिडंडेंट है, दैट मींस जहां पे जरूरत नहीं है वहां पे उसको जबरदस्ती यूज किया जा रहा है। दे अराइव वन आफ्टर द अनदर, इतना तक ही सेंटेंस करने से हो जाता, या दे अराइव इन सक्सेशन, बस उतना ही, वन आफ्टर द अनदर का जरूरत नहीं होता तब। तो टॉटोलॉजी का मतलब क्या है, द सेइंग ऑफ द सेम थिंग ट्वाइस इन अ डिफरेंट वे, ठीक है। सेइंग of the same thing twice in different way, that's tautology for you, ठीक है। जहां पे इसी से काम बन जाता, दे अराइव्ड वन आफ्टर द अनदर, बस हो जाता था, या दे अराइव्ड इन सक्सेशन। हमने क्या किया, दे अराइव्ड वन आफ्टर द अनदर इन सक्सेशन। जहां पे जरूरत नहीं है वहां पे ऐसे यूज करना, दैट्स टॉटोलॉजी, ठीक है। वैसे ही रिडंडेंसी भी यूज होता है ग्रामर में, रिडंडेंसी या सुपरफ्लूअस को भी ऐसे ही यूज करते हैं हम लोग, उसी को, जहां पे जरूरत नहीं है वर्ड्स का जबरदस्ती यूज करना, उसको रिडंडेंट कहते हैं, ठीक है। इसीलिए देखो आपका रिडंडेंसी एंड सुपरफ्लूटी। तो रिडंडेंसी का मतलब एक्चुअली लाइक नाउन फॉर्म में उसका मतलब क्या है, समथिंग दैट इज नॉट नीडेड, या सुपरफ्लूटी, ठीक है। सुपरफ्लूटी या रिडंडेंसी का मतलब सेम ही है, दैट इज समथिंग दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। मैं इसमें लिख देता हूं, इसमें जगह है, नॉट नीडेड या नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो एग्जांपल अगर मैं बोलूं, द वर्कर्स फोर्स्ड रिडंडेंसी, या द वर्कर फेस्ड रिडंडेंसी, तो उनको निकाल दिया गया था, उनको जरूरत नहीं पड़ा था। द वर्कर्स, मैं लिख दूं, द वर्कर्स फेस्ड रिडंडेंसी, ठीक है। दैट्स रिडंडेंसी फॉर यू। द लास्ट वन, वर्बोसिटी। तो वर्बोसिटी का मतलब क्या है, लाइक अगर मैं बोलूं, द क्रिटिक विद द रेप्यूटेशन ऑफ वर्बोसिटी। द क्रिटिक जो क्रिटिसाइज करता है किसी के बारे में या किसी चीज के बारे में, क्या कोई मूवी के बारे में, क्रिटिक्स कहता है ना, फिल्म क्रिटिक्स वगैरह। तो द क्रिटिक विद द रेप्यूटेशन ऑफ वर्बोसिटी। वर्बोसिटी का मतलब क्या है, द फैक्ट और क्वालिटी ऑफ यूजिंग मोर वर्ड्स देन नीडेड, ठीक है। इट्स अ फैक्ट और क्वालिटी of using more words than needed, जितना जरूरत है उससे ज्यादा वर्ड्स यूज करना, दैट्स वर्बोसिटी, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड था सर्कमलोक्यूशन। सब वर्ड्स इसका जितना भी सिनोनिम्स है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, हाँ। ऐसा नहीं कि बस आपने बेस वर्ड समझ लिया बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सब वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। सर्कमलोक्यूशन का मतलब क्या, तो मतलब यूजिंग टू मेनी वर्ड्स वेयर फीवर वुड डू। पेरिफ्रेसिस इसका सिनोनिम बन गया, लाइक घुमा के बात करना जिसको हम लोग बोलते थे, ठीक है। इनडायरेक्ट और सर्कमलोक्यूटरी स्पीच। इसके बाद ग्रामर में कैसे यूज होता है मैंने बोला था, लाइक to use a separate word to express a grammatical expression, ठीक है। जैसे did go, went को किया था, या clever को very intelligent किया था,
समझ में आया? टॉटोलॉजी, टॉटोलॉजी का मतलब क्या बताया मैंने? द सेइंग ऑफ द सेम थिंग ट्वाइस, ठीक है? रिडंडेंसी, सुपरफ्लूटी, वर्बोसिटी, सिमिलर थिंग्स है। नेक्स्ट, टर्सनेस। नाउ टर्सनेस किसको कहते हैं? लाइक वेरी क्लीन, ठीक है? समथिंग दैट इज वेरी क्लीन, very, you can say, neat या concise, that's terseness, ठीक है? बेकार का झमेला नहीं, very neat, very clean, very concise, ठीक है? डायरेक्टनेस, जैसे डायरेक्ट बना, डायरेक्टनेस बन गया, डायरेक्टनेस है। एंड ब्रेविटी, ब्रेविटी का मतलब क्या है? इट्स अ वेरी नाइस वर्ड, इट्स लाइक द एग्जैक्ट यूज ऑफ वर्ड्स, एग्जैक्ट यूज ऑफ वर्ड्स, दैट्स ब्रेविटी, ठीक है? एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, द टीम विल एडिट द मैन्युस्क्रिप्ट विद द व्यू ऑफ ब्रेविटी एंड क्लैरिटी। जो मैन्युस्क्रिप्ट था उसको एडिट करेगा टीम, तो विथ व्हाट? विद द एम ऑफ ब्रेविटी एंड क्लैरिटी, उससे कुछ झमेला, एक्स्ट्रा वर्ड्स ना रहे या ऐसा कुछ ना रहे जो समझ में ना आए, ठीक है? द टीम विल एडिट द मैन्युस्क्रिप्ट with brevity and clarity. So this is the first word that we have discussed, circumlocution, and of course with the synonyms and antonyms. तो आई होप मजा आ रहा है आपको। नेक्स्ट वर्ड, कंसेंट, ठीक है? कंसेंट नाउन है, वर्ब भी है। तो अगर नाउन बोलूं मैं, तो इट्स लाइक परमिशन फॉर समथिंग, ठीक है? इट्स लाइक टेक हिज कंसेंट, ठीक है? इट्स लाइक परमिशन या एग्रीमेंट, ऐसे भी कर सकते हो, एग्रीमेंट टू डू समथिंग, दैट्स कंसेंट। एंड वर्ब फॉर्म में आप बोल सकते हो लाइक विथ माई कंसेंट, ठीक है? तो वर्ब फॉर्म में इट्स लाइक टू गिव परमिशन, टू गिव परमिशन, ठीक है? कंसेंट इज एक्चुअली इट्स लाइक यू कैन से जानकारी, ठीक है? नाउन फॉर्म में। तो नो चेंज शुड बी मेड विदाउट द कंसेंट ऑफ द पार्टनर। अगर कोई पार्टनरशिप में कुछ कर रहा है तो नो चेंज should be made without the consent of partner. It's a very common word, इतना अनकॉमन नहीं है consent, ठीक है? इसका मतलब क्या है? एग्रीमेंट, समझ में आ रहा है आपको? एग्रीमेंट, कंसेंट, ठीक है? एसेंट, एसेंट का मतलब क्या है? लाइक जो अप्रूव किया हुआ एक्सप्रेशन होता है ना, एन एक्सप्रेशन ऑफ अप्रूवल। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं, हम लोग बाउ डाउन करते हैं ना, लाइक द मैनेजर बाउड हिज हेड इन द साइन ऑफ एसेंट, कि उसने एग्री कर लिया, उसने माथा ऐसा कर दिया, तो उससे पता चल दिया कि द मैनेजर हैज एग्रीड, ठीक है? तो एसेंट एंड डिसेंट, देखो डिसेंट क्या है? एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल होगा, तो क्योंकि एसेंट हो गया एक्सप्रेशन ऑफ अप्रूवल। यहाँ पे लिख दूं मैं छोटा करके, expression of approval, ठीक है? परमिशन तो आपको समझ में आ रहा है। एक्सीड, एक्सीड का मतलब क्या है? टू एग्री टू ए डिमांड और ए रिक्वेस्ट। विल यू एक्सीड टू हर रिक्वेस्ट, ऐसा करके हम लोग यूज करते हैं, विल यू एक्सीड टू हर रिक्वेस्ट, दैट मीन्स विल यू एग्री टू हर डिमांड और विल यू एग्री टू हर रिक्वेस्ट, दैट मीन्स एक्सीड का मतलब क्या हो गया? टू एग्री टू अ डिमांड और रिक्वेस्ट, दैट्स एक्सीड फॉर यू, ठीक है? नेक्स्ट वर्ड क्या है? कंसीड। नाउ कंसीड इज अ वेरी नाइस वर्ड। कंसीड का मतलब क्या है? जैसे बाद में एडमिट करना या बाद में एग्री करना जिसको आप प्रीवियसली डिनाई कर चुके हो, ठीक है? टू एडमिट और एग्री दैट समथिंग इज ट्रू आफ्टर फर्स्ट डिनाइंग इट, ठीक है? आपने पहले उसको मना किया कि ऐसा ऐसा नहीं है या ऐसा नहीं हो सकता, इसके बाद अब उसको एडमिट करो या एग्री करो। फॉर एग्जांपल, she had to concede that she overreacted. She had to concede that she overreacted. इसका मतलब क्या है? She had to admit या she had to agree that she overreacted
ऑल्दो शी प्रीवियसली डिनाइड दैट, कि नहीं 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 मैंने ठीक ही किया था, ठीक है। तो कंसीड का मतलब क्या है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ओके, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, मैंने बहुत जगह देखा इसको। टू एडमिट और एग्री आफ्टर, ठीक है, टू एडमिट और एग्री, लाइक समथिंग, लाइक ऐसा भी आप लिख सकते हो, एग्री दैट, ये कहां से आ गया, एग्री दैट समथिंग is true after first denying it, okay, after first denying it, that's conceit. Next, object, मना करना, ठीक है, रुकावट डालना, ऑब्जेक्ट, पता ही चल गया आपको, एग्री नहीं करना, डिसएग्रीमेंट, पूरा पूरी एग्रीमेंट के उल्टा डिसएग्रीमेंट, डिफर, डिफर करना, प्लान से डिफर करना, लाइक मानना नहीं है या दूसरा कुछ में राजी हो जाना, एंड डिसेंट, एसेंट का उल्टा होगा, तो एसेंट अगर रहा एक्सप्रेशन ऑफ अप्रूवल तो डिसेंट होगा एन एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, ठीक है, like my father will definitely dissent with the idea, my father will definitely dissent with the idea, that means वो मानेंगे नहीं, that's the expression of disapproval, ठीक है। तो आपका कंसेंट हो गया, कंसेंट का मतलब क्या है, the permission for something या approval या agreement to take to do something, verb form में to give permission, आपको एग्जांपल मैंने दे दिया था, नो चेंज शुड बी मेड विदाउट द कंसेंट ऑफ द पार्टनर, सिनोनिम में आ गया एग्रीमेंट, असेंट, परमिशन, एक्सीड एंड कंसीड, एंटोनिम में आपका ऑब्जेक्ट, डिसएग्रीमेंट, डिफर एंड डिसेंट, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड्स था। अगला देखते हैं, क्लेमेंसी, हाँ, क्लेमेंसी, क्लेमेंसी इज अ नाउन, ठीक है, क्लेमेंसी का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं ही अपील्ड टू द कोर्ट फॉर क्लेमेंसी, he appealed to the court for clemency, तो मतलब क्या निकलता है, आपने गैस कर लिया क्या, देखो सिंपैथी, फोरबियरेंस तो पीछे लिखा ही है, दैट मींस मर्सी, माफ कर देना, दैट्स क्लेमेंसी, ठीक है, माफी, ठीक है, लीनियंट, हम लोग बोलते हैं ना लीनियंट से लीनियंसी, लीनियंसी इज द क्वालिटी ऑफ बीइंग टॉलरेंट और मर्सीफुल, माफ कर देने का जो क्वालिटी होता है ना, लाइक द कोर्ट शोड लीनियंसी टुवर्ड्स हिम, उतना हार्श नहीं है, इतना रूथलेस नहीं है, उतना स्ट्रिक्ट नहीं है, दैट्स लीनियंसी, ठीक है। लीनियंसी का मतलब क्या है, द क्वालिटी ऑफ बीइंग merciful, or you can say tolerant, the quality of being merciful or tolerant, एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया था, द कोर्ट शोड लीनियंसी टुवर्ड्स हिम, ठीक है। सिंपैथी, सिंपैथी का मतलब तो आपको पता ही है ना, सिंपैथी इज द फीलिंग ऑफ पिटी किसी के लिए, फॉर समवन्स मिसफॉर्चून, किसी का कुछ बुरा हो गया, क्या किसी के साथ कुछ खराब हो रहा है, आपको उसको देख के खराब लग रहा है, द फीलिंग ऑफ पिटी फॉर समवन्स मिसफॉर्चून, लिख के दूं क्या, द फीलिंग ऑफ पिटी for someone's misfortune, that's sympathy, ठीक है। the court, अगर मैं बोलूं he had great sympathy for the flood victims, he had great sympathy for the flood victims, तो that's sympathy for you, ठीक है। forbearance, forbearance देखो, forbearance का मतलब क्या है, लाइक सेल्फ कंट्रोल या रिस्ट्रेंट या टॉलरेंस, जैसे मैंने आपको लीनियंसी के जैसा कहा था, लेकिन लॉ में forbearance का मतलब क्या है, इन लॉ इट्स लाइक द एक्शन ऑफ रिफ्रेनिंग फ्रॉम एक्सरसाइजिंग अ लीगल राइट, ठीक है, कि लीगल, आप लीगली कुछ एक्शन ले सकते हो या लीगली आप उसको कुछ कार्रवाई कर सकते हो, लेकिन यू रिफ्रेन फ्रॉम दैट, आप वो नहीं कर रहे हो, दैट इज forbearance, ठीक है।
जैसे मैंने बताया था एक्शन ऑफ रिफ्रेनिंग या सेल्फ कंट्रोल या रिस्ट्रेंट या टॉलरेंस, ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स, फोरबियरेंस, लाइक प्रेस्ड बियॉन्ड द लिमिट ऑफ फोरबियरेंस और आर्मी फॉट बैक रिजोल्यूटली, और सह नहीं कर पाके, लाइक फोरबियरेंस का मतलब क्या है, सहना, ठीक है, टॉलरेंस, रिस्ट्रेंट, टॉलरेंस या रिस्ट्रेंट या सेल्फ कंट्रोल, ठीक है। तो मैंने क्या एग्जांपल क्या बताया था, और आर्मी और नहीं सहन कर पाके उन्होंने रिटेलिएट किया, ठीक है, उन्होंने अटैक किया उनको, तो प्रेस्ड बियॉन्ड द लिमिट ऑफ फोरबियरेंस और आर्मी फॉट बैक रिजोल्यूटली, दैट्स फोरबियरेंस फॉर यू। लेकिन लॉ में कैसे यूज होता है, दैट इज लॉ में, मैं लिख के दूं ये भी, इन लॉ, हाँ, लॉ में कैसे यूज होता है, इन लॉ द मीनिंग इज द एक्शन of refraining from exercising what, a legal right, that's forbearance, from exercising a legal right, that is in law, ठीक है। एंटोनिम में क्या हो गया, रूथलेस, लाइक रूथलेस क्या है, मर्सीलेसनेस, जो एकदम प्रीति नहीं दिखाता है, कोई मर्सी नहीं दिखाता है, दैट्स रूथलेस। मर्सीलेसनेस, स्ट्रिक्टनेस आपको पता ही है, क्रूएल से बना, क्रूएल्टी एंड एपैथी, हैविंग नो सिंपैथी एट ऑल, हैविंग नो फीलिंग्स, ठीक है। एपैथी इज लैकिंग इंटरेस्ट, लैकिंग फीलिंग्स, नो फीलिंग्स, यू कैन से एपैथेटिक टुवर्ड्स समबडी, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ना इज एपैथेटिक, ठीक है। एपैथी इज हैविंग नो फीलिंग, समझ में आ गया। क्लेमेंसी, क्लेमेंसी का मतलब क्या है, लाइक टू एडमिट और एग्री, ठीक है, दैट्स क्लेमेंसी। आई मीन सॉरी, टू द मर्सी, टू द मर्सी, ठीक है, मर्सी करना किसी को, ही अपील्ड टू द कोर्ट फॉर क्लेमेंसी। इसके बाद आपका सिनोनिम में आ गया लीनियंसी, सिंपैथी, फोरबियरेंस एटसेट्रा। एंटोनिम में रूथलेसनेस, स्ट्रिक्टनेस, क्रूएल्टी, एपैथी एटसेट्रा, ठीक है। तो दैट्स योर क्लेमेंसी। लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड, कोमोडियस। देखो आपको ओयूएस से एंड हो रहा है, क्या होगा, एडजेक्टिव, मतलब क्या है, देखो रूमी, आपको यहीं पे मतलब मिल गया। कोमोडियस का मतलब क्या है, वेरी रूमी और कंफर्टेबल सिचुएशन, अ वेरी कन्वीनियंट सिचुएशन, बहुत जगह है, बहुत ही स्पेशियस है, ठीक है। लाइक शाम मूव टू ए कोमोडियस ड्वेलिंग, जहां पे कोई स्पेस का कोई कमी नहीं है, सामने बहुत बड़ा सा लॉन है, पीछे बॉल रूम है, डाइनिंग के लिए बहुत बड़ा सा स्पेस है, इट्स लाइक बहुत ही रूमी या कंफर्टेबल, रूमी एंड कंफर्टेबल आप कर सकते हो, ठीक है। रूमी या कंफर्टेबल कर सकते हो, कन्वीनियंट भी कर सकते हो, ठीक है। तो एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया था, शाम moved to a more commodious dwelling, ठीक है, जहां पे वो और भी अच्छे से बड़ा जगह लेके आराम से रह सकता है, कन्वीनियंटली एंड कंफर्टेबली रह सकता है, ठीक है। फिर कैपेशियस, कैपेसिटी से आपको समझ में आ रहा है ना, कैपेसिटी बहुत, जिसमें बहुत जगह है, ठीक है, हैविंग अ लॉट ऑफ स्पेस इनसाइड, दैट्स कैपेशियस, हैविंग अ लॉट ऑफ स्पेस, ठीक है, दैट्स कैपेशियस। अगर मैं बोलूं अनीता बॉट अ कैपेशियस हैंडबैग, अनीता बॉट अ कैपेशियस हैंडबैग, तो उसके हैंडबैग में बहुत जगह है, बहुत चीजें उस पर जगह हो सकता है, दैट्स कैपेशियस। रूमी, रूमी का मतलब क्या, स्पेशियस, हैविंग प्लेंटी ऑफ स्पेस, ये दोनों सेम है, लाइक हैविंग प्लेंटी ऑफ स्पेस, दैट्स रूमी या स्पेशियस। जनरस, बहुत ही बड़ा, लाइक हम लोग तो जनरस
बहुत बड़ा दिल वाला ऐसे भी यूज करते हैं। जनरस का मतलब बहुत लाइक जनरस स्पेस टू ऑर्गेनाइज एन इवेंट। तो जनरस बड़ा, ठीक है, लार्ज आप कह सकते हो, दैट्स कंसिडर्ड लार्ज। कोई चीज बड़ा मेंशन करने के लिए, एक्सेस मेंशन करने के लिए हम लोग जनरस कहते हैं, ठीक है। इनकन्वीनियंट, कन्वीनियंट हमने यहाँ पे लिखा था, तो इनकन्वीनियंट सीधा कमोडियस का उल्टा होगा। अनकंफर्टेबल, कंफर्टेबल का उल्टा अनकंफर्टेबल। कन्फाइंड, जो रिस्ट्रिक्टेड जगह है कन्फाइंड होता है, ठीक है। अनसुइटेबल एंड कंस्ट्रिक्टेड। कंस्ट्रिक्टेड का मतलब ये समथिंग दैट इज नैरोड और रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है, समथिंग दैट इज narrowed or restricted. तो एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, people like an environment where they don't feel constricted, right? We love an environment where we don't feel constricted. तो कंस्ट्रिक्टेड का मतलब समझ में आ गया आपको, नैरोड या रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। तो कमोडियस हो गया, कमोडियस का मतलब समथिंग रूमी, कंफर्टेबल या कन्वीनियंट। आपका सिनोनिम में बन गया कैपिशियस। कैप्शियस नहीं है, कैप्शियस इज डिफरेंट। कैप्शियस, वो कैप्शियस बॉस वगैरह होता है, ठीक है। तो कैप्शियस डिफरेंट है, कैपिशियस है। कैपिशियस का मतलब हैविंग अ लॉट ऑफ स्पेस इनसाइड, ठीक है। रूमी एंड स्पेशियस, रूमी like having a plenty of space. Generous means large, inconvenient, uncomfortable, confined, unsuitable and constricted. चलो next one, chauvinist. Now it can be an adjective, it can be a noun. कैसे यूज करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। It can be an adjective or a noun also. Chauvinist का मतलब क्या है? A super patriot. Chauvinist is a super patriot. कुछ दिन पहले जब कबीर सिंह रिलीज हुआ था, बहुत ज्यादा ये वर्ड फेमस हुआ था, बहुत क्रिटिक्स ने बहुत कुछ लिखा था इस फिल्म के बारे में, लाइक शॉविनिस्टिक अप्रोच, शॉविनिस्टिक स्टोरी लाइन, ऐसा करके लिखा था। तो सुपर पेट्रियट का मतलब क्या है, उनको मैं लिख देता हूं पहले। Who is called a patriot? A patriot is like one who is vigorous, one who vigorously support one's caste, group or sex. He's a patriot. A chauvinist is a super patriot, जो मतलब बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करता है अपना कास्ट, रिलीजन या अपने सेक्स ग्रुप के लोगों को, ठीक है। जनरली लड़कों के लिए ज्यादा यूज होता है, इसलिए लड़कों के लिए एमसीपी बहुत ज्यादा यूज होता है। आई विल कम टू दैट लेटर। शॉविनिस्ट एक्चुअली ऐसा नहीं कि लड़कियों के लिए यूज नहीं हो सकता, ठीक है। इट्स लाइक जो अपना मतलब अपने बिरादरी के लोगों को, ठीक है, या बहुत ही ज्यादा पर्शियल होता है या बायस्ड होता है अपने बिरादरी के लोगों को, या स्पेशली जेंडर को लेके, लाइक अपने जेंडर के लोगों के लिए, ठीक है, बहुत बायस्ड होता है। दूसरे जेंडर के लोगों को मतलब वर्दी नहीं मानता है, ठीक है, उनको शोविनिस्ट कहते हैं। तो जैसे मैंने अभी बताया था, शोविनिस्टिक अप्रोच या शोविनिस्टिक स्टोरी लाइन कबीर सिंह के मूवी को बोला गया था, बहुत क्रिटिक ने बोला था जिंगोइस्टिक अप्रोच, जिंगोइस्ट वहीं से आया है। तो शोविनिस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, अ सुपर पेट्रोइट, ठीक है। तो इसका लाइक मैं लिख के दूं यहाँ पे, वन हु vigorously supports one's own caste, group या sex, ठीक है। दैट्स शोविनिस्ट फॉर यू। जैसे मैंने कबीर सिंह का बोला था, ये याद रखना, शोविनिस्टिक अप्रोच, शोविनिस्टिक स्टोरी लाइन। जिंगोइस्ट, like a lot of movies are now based on racism and jingoism, सिमिलर थिंग है, ठीक है। एग्जाम्पल लिख दो, सिमिलर चीज है। a lot of movies are now based on what, racism and jingoism, ठीक है। रेसिज्म एंड जिंगोइज्म। रेसिस्ट का मतलब आपको समझ में आ रहा है, रेसिस्ट जो अपने रेस के लोगों को मतलब सुपीरियर मानते या दूसरों को ध्यान नहीं देते या उनको हैरेस करते हैं, रेसिस्ट अप्रोच।
Xenophobic. Now, xenophobic क्या है? Xenophobic is a prejudice, or it's like to having dislike against people from other countries. ठीक है, having dislike against people of from other countries. दूसरे कंट्री के लोगों से फोबिया होना, xenophobic. Like अपने कंट्री के लोग, like if you remember the ex prime minister of UK, the Winston Churchill, तो he was a very xenophobic person. या उन्होंने इतना, जब बंगाल फेमिन हुआ था उनके लिए, उनके डिसीजंस के लिए लाख लाख बंगालीज, मतलब वेस्ट बंगाल ईस्ट बंगाल तब तो एक कंबाइंड था, वहां पे उनको मरना पड़ा क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनको राशन मिले, ऑल्दो इन्हीं के राशन से वो चलते थे. तो xenophobic is like having a prejudice or a dislike against people from other countries. ठीक है, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, मैं लिख के देता हूँ आपको, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. हाँ, हैविंग prejudice or dislike against people from other country. That's xenophobic for you. विंस्टन चर्चिल का एग्जांपल आपको दिया, आपको याद ही रहेगा. नेक्स्ट, MCP. MCP is actually an abuse in English language. Okay, ये लड़कों के लिए यूज होता है, तो आई जितने भी लड़के देख रहे हैं, प्लीज मेक श्योर कि कभी आपको लाइफ में कोई MCP ना बोले. MCP is like a male chauvinistic pig. ठीक है, जो सिर्फ लड़कों के लिए सोचता है, लड़कियों को कोई भाव नहीं देता, या उनको कोई अपना अपना बड़ा बड़ी का या अपने से बेहतर नहीं मानता है. ठीक है, दैट्स मेल शॉविनिस्टिक पिग. दैट्स एक्चुअली एन अब्यूज इन इंग्लिश लैंग्वेज. दैट्स MCP. जैसे बहुत इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश मूवीज वगैरह पे आपको सुनने को मिलेगा. एनीवे, egalitarianism. One who believes in egalitarianism is an egalitarian. Now, who is an egalitarian? Egalitarian, आपको समझ में आ रहा होगा, it's like one who believes that everybody is equal, irrespective of color, creed, caste, religion, sex, etc. One who treats believes everybody is इक्वल. ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन, सेक्स एक्सेट्रा, सबको हर एक समान नजर से देखता है. दैट्स इगैलिटेरियन. लाइक आपको याद होगा मिस्टर मार्टिन लूथर किंग, ही वाज लाइक, यू कैन से, ए पैरागन ऑफ इगैलिटेरियन. ऐसा वो इंसान थे. ठीक है, मिस्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर एक्सेट्रा. ठीक है, तो ही वाज एन इगैलिटेरियन. तो ही बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ इगैलिटेरियनिज्म. ठीक है, लेवल हेडेड, दैट्स अ फ्रेज. समझ में आ रहा है आपको? लेवल हेडेड, जो हर किसी को एक समान देखता है, एक समान तुलता है. इम्पार्शियल, कोई तुलना नहीं करता है, जो पार्शियलिटी नहीं करता है किसी पे. ठीक है, किसी के साथ. अनबायस्ड, कोई बायसनेस नहीं दिखाने वाला. ठीक है, कोई पार्शियलिटी या बायसनेस नहीं दिखाने वाला. पूरा उल्टा हो जाता है शॉविनिस्ट का, जिसका मतलब है सुपर पेट्रोइट, दैट one who vigorously supports like one's caste, group, color, religion, sex, etc. तो उसका ही सिनोनिम हो गया जिंगोइस्ट, रेसिस्ट, xenophobic एंड MCP. उल्टा हो गया, दैट मींस एंटोनिम में egalitarian, level headed, impartial and biased. ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग था. चलो, सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज वीडियो. दैट मींस ये सेशन का वीडियो. आई होप आपको बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड सीखने को मिला होगा. तो थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को, कि अगर यहाँ तक आप लोग देख रहे हो तो आगे भी ऐसा वीडियोस आते रहेंगे. तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज रेफर इट टू योर फ्रेंड्स आल्सो, ताकि वो भी ऐसे अच्छे अच्छे वर्ड्स सीख पाए, आप लोग इक्वली अच्छे से डेवलप कर पाओ. ठीक है, एक साथ. थैंक यू सो मच. हैव ए ग्रेट डे अहेड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.